नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 20 के शुरुआत में दिखाते हैं कि जैक और केट को माइकल मिल जाता है, तो वो दोनों माइकल को वापस कैंप में लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर हैच का सीन दिखाते हैं जहां पर एना लूसिया अपने पास्ट को याद करती है, और फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं। एना लूसिया एक पुलिस ऑफिसर होती है और उसकी मदर उसके पास आती है। उसकी मदर भी पुलिस में होती है। एना की मदर एना से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर थी, तो एना बोलती है कि मैं अपने घर पर थी। एना की मदर को एना पर शक होता है क्योंकि एक जेसन नाम के आदमी की रात को हत्या हो जाती है, और एना की मदर को एना लूसिया पे शक होता है कि ये मर्डर उसने किया है। वो एना से कहती है कि तुम मुझे सच बता दो कि क्या तुमने इसे मारा है या नहीं, मगर एना कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा। तो एना की मदर एना से कहती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें इस पोस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एना वहां से रिजाइन करके चली जाती है। उसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। एना हेनरी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। हेनरी ने कई दिन से कुछ नहीं खाया होता, तो एना हेनरी से बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे किलर्स देखे हैं, वो सब बहुत बोलते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बोलते। और फिर एना हेनरी के पास जाती है, मगर हेनरी एना पर अटैक करता है और उसका गला दबा लेता है। मगर तभी पीछे से जॉन आके हेनरी को मारता है और एना लूसिया को बचा लेता है। इसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं। एना एयरपोर्ट पे एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक ऑफिसर होती है। फिर वो एक बार में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी एना से बात करने की कोशिश करता है। एना उसे बताती है कि मैं पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी। फिर वो आदमी बताता है कि पहले मैं भी एक डॉक्टर हुआ करता था, मगर एक दिन मैंने जॉब पर ड्रिंक करी तो मेरे बेटे ने मुझे काम से निकाल दिया। तो एना कहती है कि मुझे लगता है प्रोफेशनली पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ काम नहीं करना चाहिए। तो वो आदमी भी इस बात से सहमत होता है। वो एना से बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो एना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों चलूँ। वो आदमी बोलता है कि मुझे अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो एना उससे उसका नाम पूछती है, मगर वो आदमी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी मर्जी से कोई भी एक फेक नाम देंगे। वो आदमी फिर खुद का नाम टॉम बताता है और एना को वो सारा के नाम से बुलाता है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। एना बीच पर अपनी चोट पर बैंडेज लगा रही होती है। फिर उसके बाद लिबी आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो एना कहती है कि हैच में जो आदमी है उसने मुझ पर अटैक किया। इसके बाद फिर हैच का सीन दिखाते हैं। जॉन हेनरी के पास जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि अगर तुम मुझे सॉरी बोलने आए हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। तो जॉन उससे पूछता है कि तुमने एना को क्यों मारा, तुमने कभी मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाया, लेकिन तुमने आज एना पर हाथ उठाया। उस दिन जब मेरे पैर पर दरवाजा गिर गया था, तो अगर तुम चाहते तो तुम मुझे मार सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने मुझे नहीं मारा। तो हेनरी बोलता है कि जॉन तुम एक अच्छे इंसान हो, और बोलता है कि तुम्हारे दोस्त अगर खाली हाथ आए तो वो मुझे मार देंगे, और अगर मैं अपने लोगों के हाथ लग गया तो वो भी मुझे मार देंगे। तो जॉन बोलता है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें क्यों मारेंगे। तो हेनरी बोलता है क्योंकि मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ। तो जॉन पूछता है कि तुम्हारा क्या मिशन था। तब हेनरी बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था, मेरा मिशन तुम्हें पकड़ना था जॉन। ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है, मगर तभी पीछे से जैक और केट वापस आ जाते हैं और उनके साथ माइकल होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सोयर जंगल में होता है और उसके पास एना आती है। एना सोयर से एक गन मांगती है, मगर सोयर गन देने से मना कर देता है। तो एना वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर से पास का सीन दिखाते हैं। एना रात को ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास टॉम आता है और वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो गया और तुम्हें अब मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद वो दोनों एक घर की तरफ कार में जाते हैं। तो टॉम एना से कार के अंदर रुकने को बोलता है और खुद घर के पास जाता है। वो वहाँ एक लेडी से बात करता है। एना टॉम को बाहर से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद टॉम उस औरत से लड़ाई करने लगता है। तो एना जल्दी से वहाँ पर जाकर टॉम को वापस ले आती है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। हार्ली शाहिद के पास आता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक रेडियो दिया था और हम दोनों ने मिलकर उसे ठीक किया था। क्या मैं वो रेडियो वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिबी के लिए एक सॉन्ग प्ले करना है, क्योंकि मैं आज उसे डेट पर लेकर जा रहा हूँ। तो शायद कहता है कि वो रेडियो तो खराब हो गया है, मैंने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो खराब हो गया। अगर तुम लिबी के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम उसे एक बीच पर ले जाओ जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और वो बीच बहुत सुंदर है, तुम्हारी डेट वहाँ पर बहुत अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हैच का सीन आता है। जैक माइकल को दवाई दे रहा होता है क्योंकि वो बेहोश होता है। तो जॉन जैक से पूछता है कि द अदर्स ने बिना हेनरी के तुम्हें माइकल वापस कैसे दे दिया,
तो जैक कहता है कि माइकल को अदर्स ने वापस नहीं दिया है, बल्कि वो खुद हमें मिला है। फिर इसके बाद जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोयर होता है। तब एना वहाँ चुपके से उसका पीछा करती है और वो फिर सोयर से गन मांगती है, मगर सोयर फिर से गन देने से मना कर देता है। तो एना सोयर पे अटैक करती है, मगर फिर उन दोनों की लड़ाई प्यार में बदल जाती है। वो दोनों कपड़े उतार के एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं। एना टॉम से पूछती है कि वो औरत कौन थी और तुम वहां पर क्या करने गए थे, मगर टॉम एना को कुछ भी नहीं बताता। फिर एना टॉम से बोलती है कि तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्या करने आए हो। तो टॉम कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे काम से निकाल दिया था, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ और मैं उससे दूर भागना चाहता था। बिल्कुल जैसे तुम अपनी मदर से दूर भागना चाहती हो, उसी तरह मैं भी अपने बेटे से दूर भागना चाहता हूँ। फिर वो एना को ड्रिंक के लिए पूछता है, मगर एना मना करती है। तो टॉम वहां से जाने लगता है। फिर एना टॉम से बोलती है कि चलो हम ऑस्ट्रेलिया से बाहर चलते हैं, मगर टॉम जाने से मना कर देता है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। सोयर और एना वापस कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर एना चालाकी से सोयर की गन चुरा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हर्ली बैग में बहुत सारा सामान पैक करता है, तो वहां पे लिबी आती है। वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हार्ली बोलता है कि मैंने एक पिकनिक प्लान करी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वो लिबी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पिकनिक पे आओगी। तो लिबी यस बोल देती है। इसके बाद फिर हैच का सीन दिखाते हैं। जैक यहाँ एना से पूछता है कि तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी, मगर जॉन बीच में बोलता है कि मैंने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया था और एना का पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। इसके बाद फिर माइकल को होश आ जाता है और वो जैक को बताता है कि मैंने द अदर्स को देखा। वो लोग बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे। फिर वो मुझे अपने साथ उनके कैंप में लेकर गए। वहां पर वो 22 लोग थे। तो जैक माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें वहां पर वोल्ट मिला, मगर माइकल बोलता है कि नहीं, वहां पर कोई बच्चा नहीं था। फिर वो बताता है कि अदर्स के पास भी एक हैच है और शायद वोल्ट उसके अंदर हो। उस हैच के 2 गार्ड हैं और उनके पास 2 गन्स हैं और वो दोनों बूढ़े हैं और अदर्स में बहुत सारी महिलाएं भी हैं, इसलिए हम उनसे लड़ सकते हैं। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम सबको वहां पर लेकर चलूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैक जॉन से कहता है कि तुम और शायद उस दिन हेनरी के बारे में बिल्कुल सही थे, वो झूठ बोल रहा था। मुझे उस दिन तुम दोनों के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। तो जॉन कहता है कि ठीक है, अगली बार जब हम कोई फैसला लें तो तुम उसमें हमारा सपोर्ट करना। तो जैक डिसाइड करता है कि वो अब अदर्स पे अटैक करेगा और उसके लिए उसको बहुत सारी गन्स चाहिए। फिर वो जॉन से कहता है कि सोयर से सारी गन्स वापस लेने का टाइम आ गया है और वो जॉन और केट तीनों मिलकर सोयर के पास जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हार्ली और लिबी साथ होते हैं। हार्ली लिबी को एक डेट पर एक बीच पर लेकर जाता है और कहता है कि हम अपनी पिकनिक यहाँ पे मना सकते हैं। बीच पर उन्हें जिन भी मिलता है। तो लिबी हार्ली से बोलती है क्या तुम ब्लैंकेट लाए हो, मगर हार्ली मना करता है। तो लिबी कहती है कि ठीक है, मैं हैच से ब्लैंकेट लेने जा रही हूँ और साथ में वाइन भी लाऊंगी। इसके बाद फिर जैक, केट और जॉन तीनों सोयर के पास जाते हैं। जैक सोयर से बोलता है कि हमें हमारी गन्स वापस चाहिए और अभी इसी वक्त चाहिए, मगर सोयर गन देने से मना करता है। तो जैक सोयर को गन दिखा के बोलता है कि सारी गन्स अभी वापस करो, मगर जैसे ही सोयर अपनी गन निकालने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गन एना ने चुरा ली है। वो बोलता है कि मेरी गन को एना ने चुरा लिया है। फिर जॉन जैक से बोलता है कि जैक, मैंने तुमसे झूठ बोला था। एना को चोट फिसल के नहीं लगी, बल्कि हेनरी ने उसे मारा था और अब उसने गन चुरा ली है और शायद वो हेनरी पर अटैक कर सकती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हैच दिखाते हैं, जहां पर गन लेकर एना हेनरी के पास जाती है। एना हेनरी को एक नाइफ देती है और बोलती है इस नाइफ से अपनी रस्सी काट लो। फिर हेनरी उस नाइफ से अपनी रस्सी काट लेता है और फिर एना गन निकाल लेती है और गन को हेनरी की तरफ कर लेती है। इसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं। एना को उसकी मदर की याद आती है, तो वो उनसे फोन करके बोलती है कि मुझे आपकी याद आ रही है और मैं वापस घर आना चाहती हूँ, और वो उनको उसकी फ्लाइट की डिटेल सेंड करती है। फिर से वापस हैच का सीन दिखाते हैं। एना गन लेकर बैठी होती है, उसके पास माइकल आता है। माइकल एना से पूछता है कि सब लोग कहाँ पर हैं। तो एना बोलती है कि सब लोग सोयर से गन्स लेने गए हैं। फिर वो माइकल को बताती है कि हमने द अदर्स में से एक आदमी को पकड़ा है और वो अंदर बंद है। मैंने उस पर गन चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाई। अब मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तो फिर माइकल एना से बोलता है कि ठीक है, तुम वो गन मुझे दे दो, मैं उसे मारूंगा। ये लोग इंसान नहीं है, एनिमल्स हैं। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इसलिए मैं उसे गोली मारूंगा। एना माइकल को गन दे देती है, मगर फिर माइकल एना को ही गोली मार देता है। लेकिन तभी वहां पर लिबी आ जाती है, तो माइकल लिबी को भी गोली मार देता है। फिर वो अंदर रूम में जाकर हेनरी के पास जाता है और फिर वो खुद को गोली मार देता है।
और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।